जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम लोग जा रहे थे सभी खाटू श्याम जी। यहाँ से हम लोग क्या किया, राधा रानी को तैयार किया। इस बार बारी थी राधा रानी की, क्योंकि सभी बच्चे पहले ही घूम के आ चुके थे, तो राधा रानी नहीं घूम के आई थी, तो इस बार थी बारी राधा रानी की। तो हम लोग होटल पहुँच गए थे वहाँ खाटू श्याम जी के में। और वहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। स्टे करने के बाद फिर हमने यहाँ पे अगले दिन सुबह फिर हम लोग नहा धो के तैयार हुए। फिर हमने अपनी राधा रानी को तैयार किया। राधा रानी को तैयार करने के बाद फिर हम निकल चुके दर्शन करने के लिए कि खाटू श्याम जी जाना है हमें। तो हम वहाँ के लिए निकले। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने अपनी गाड़ी को वहाँ होटल में ही खड़ा कर दिया और फिर वहाँ से हम लोगों ने पकड़ा ई रिक्शा। ई रिक्शा पकड़ने के बाद हम लोग चल दिए वहाँ खाटू श्याम जी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ इतनी भीड़ थी, इसका कोई जवाब नहीं, कि मतलब बच्चों में धक्का मुक्की कर रहे थे लोग। अब जब यहाँ पे जो अलग अलग हो जाता है ना, कि अलग अलग करके चलना है, तब जाके थोड़ा सा मतलब राहत मिली कि अब अपनी अपनी लाइन में चलना है। नहीं तो एक दूसरे को इतनी धक्का मुक्की कर रहे थे बहुत ज़्यादा करके। एक दो बार तो बच्चे भी बच गए कि उनको मतलब ऐसे खींच के ले जा रहे भीड़ के साथ ही। तो बहुत मुश्किल से, मतलब वीकेंड था इसकी वजह से शायद ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ हमने श्याम जी के दर्शन किए। श्याम जी के दर्शन करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जो श्याम कुंड है उसमें भी मतलब हमने क्या किया, मुंह धोया पापियों ने, सब ने। नहाए तो नहीं थे क्योंकि ठंडा बहुत था और बच्चे भी मतलब छोटे थे, तो इसीलिए। और हम मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, 2 दिन के लिए गए थे, तो इसीलिए हम ज़्यादा कपड़े वगैरह भी नहीं लेके गए। यहाँ आंटी पानी में घुस गई थी। अब आंटी कहे मुझसे कि मुझे अपना हाथ दो, हाथ दो। मैंने कहा आंटी मैं भी रपट गई तो नीचे ही गिर जाऊँगी तो इसीलिए फिर आंटी को जैसे तैसे हाथ दिया। हाथ देने के बाद आंटी को बाहर निकाला। और बाहर निकल के आंटी को फिर हम इस बार सोच के गए थे कि हम ज़रूर जाएंगे मतलब वहाँ श्याम कुंड में। तो यहाँ पे था कि आप जूते चप्पल अंदर नहीं लेके जा सकते श्याम कुंड में, और यहाँ अपनी मन्नतों के जो भी आपको बांधनी है वो आप बांध सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अपने पैर वैर धो लिए थे, मुंह धो लिया था अपना वहाँ से श्याम कुंड से। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो यहाँ से फिर हमने लिया एक श्याम जी का जो मतलब जैसे तस्वीर में जो विग्रह होते हैं वो हमने लिए लाइट वाले, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हमने ये वाले पसंद किए थे, फिर ये थोड़े से मतलब छोटे लग रहे थे और ऊपर से मतलब थोड़ा हमें दूसरे वाले ज़्यादा पसंद आए, तो हमने वो लिए। अब यहाँ से हम जैसे ही लौट के आ रहे थे तो फिर हमने चाय वगैरह पी। यहाँ पे उनको भी, किशोरी जी को कुछ खिलाया। यहाँ अंकल उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो वो यहाँ पे क्या किए, राधा रानी जी के लिए इत्र लेके आए। फिर उन्होंने उनको इत्र सेवा दी। यहाँ आंटी उनको देख के इतनी मग्न हो गई, इसका कोई जवाब नहीं, कि आंटी जी ने उनको भोग लगाया। पहले हमने भी लगाया, उन्होंने भी लगाया। भोग लगा के तब आंटी जी ने अपना खाना जो है वो खाया। और मतलब आंटी जी उनको देख के इतनी भावुक हो गई थी, इसका कोई जवाब नहीं। फिर यहाँ पे हमने उनको खेल खिलौने दिए। हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ जो बिना लहसुन प्याज का मिल रहा था वो हम लोगों ने खाया, क्योंकि काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोगों को मिला। क्योंकि वहाँ पे क्या था कि श्याम जी के पास में लहसुन प्याज का भी मिल रहा था चीज़ें। तो अब हम लोगों ने क्या है कि छोड़ दिया है बिल्कुल, तो हम लोग लहसुन प्याज का तो नहीं खा सकते थे। अब यहाँ था कि यहाँ पे एक हनुमान जी का छोटा मंदिर भी था, तो वो हमने देखा। फिर उसके बाद हम जैसे ही हमारे ये पूरा हो गया श्याम जी वाला, तो हम लोग क्या किया, जीण माता हैं जो वहीं पे मतलब बहुत पास में है, फेमस है, वहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वहाँ जीण माता के लिए चल दिए। तो अब जीण माता में रास्ते में हम लोगों को यहाँ पे हमने इनके नाग देवता के भी हम लोगों ने क्या किया, दर्शन किए थे। तो यहाँ मेरे बेटे को देखना था कि नाग देवता देखने हैं, बाकी के ये लोग भी थे। और हमने ये थी जीण माता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे हमारे दर्शन इतने अच्छे से हुए थे, इसका कारण भी बताऊंगी मैं, कि बहुत अच्छे से दर्शन हो पाए। इतना मतलब किसी भी जगह पे इतने अच्छे से दर्शन नहीं हुए जितना यहाँ पे हुए थे। तो हमारे साथ में हुआ कुछ ऐसा था कि काफ़ी देर से वहाँ पे एक आंटी अपने दोनों तीनों बच्चों को लेके खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे वो बहुत लोगों को आवाज़ दे रही कि मतलब कोई भी गाड़ी रोक ले रोक ले, पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। तो जब आंटी ने हमें हाथ दिया तो हमने गाड़ी रोकी। तो आंटी बोलती हैं कि हमें भी बिठा लो, हमें भी ले चलो, क्योंकि हमें भी जीण माता जाना है। तो मैंने कहा हम लोग भी जीण माता ही जा रहे हैं। तो अब ऐसा होता है ना कि आजकल लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा फेक लोग बैठ जाते हैं, फिर वो ऐसे कुछ मतलब कर देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत आंटी की झलक भी दिख रही होगी। वो पीछे जो खड़ी हैं उधर पीले कुर्ते वाले उनके पंडित जी के पास वही आंटी थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमारी राधा रानी को उन्होंने माला भी डाली।
तो हम लोगों ने मतलब उनको आंटी को बिठा लिया। तो हमारी गाड़ी में मतलब हमारे 3 बच्चे भी थे जो मतलब गए थे, और हम लोग भी गए थे दोनों, तो उसमें और सामान भी था, तो थोड़ी कम जगह थी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वो भैया थे जो साथ में थे, और वो उनकी बेटियां भी आएंगी दोनों, वो भी दिखाऊंगी मैं। तो हम सब लोग मतलब थे साथ में वहाँ पे। अब तो उन्होंने मतलब वहाँ बैठने के लिए बोला, किसी ने नहीं बिठाया, ये देखो वो हम सब लोग ही खड़े थे वहाँ पे। फिर हम लोगों ने उनको बिठा लिया। बिठाने के बाद आंटी की यहाँ पे कोई जान पहचान के थे, तो उनकी वजह से हमारे क्या यहाँ पे दर्शन अच्छे हो गए। तो आंटी बोल रहे कि देखो आप लोगों ने हमारी हेल्प की और हमने मतलब आपकी की। मैंने कहा आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब एक माध्यम है भगवान का। उन्होंने मतलब आपसे हमें मिलाया, फिर हमारे दर्शन अच्छे से कराए। तो आंटी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हुई, बोली कि आज के टाइम में भी मतलब ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की मतलब हेल्प करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। खुश होने के बाद हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किए माता रानी के। दर्शन करने के बाद हमारी लाली यहाँ पे वेट कर रही थी कि हमारा कब नंबर आएगा। तो पहले उन लोगों ने, अब जीन माता के दर्शन करने के बाद हम लोग चलती है हर्ष पर्वत, जो जीन माता के ही भाई हैं। यहाँ से आंटी लोगों से हमने विदा ली। विदा लेने के बाद हम लोग चढ़ गए पहाड़ पे। पहाड़ पे चढ़ने के बाद वहाँ पे देखा ना, तो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था। तो हमने बहुत छोटे छोटे से मतलब क्लिप बनाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं मतलब बना पा रहे थे, क्योंकि बच्चे भी पीछे से शोर कर रहे थे, और ये इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है ऐसे करके। तो बहुत मतलब ये भी हम लोगों ने देखा यहाँ से हर्ष पर्वत को। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर शिवलिंग वगैरह थे, जो मैं आप लोगों को अभी दर्शन कराऊंगी। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, ये है जो मतलब वहाँ से क्या है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और यहाँ पर राधा रानी के इतने भक्त मिलेंगे, इतने मिलेंगे, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ हर्ष पर्वत पे एंट्री की, जो हम वहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे आंटी जी इतनी खुश हो गई इनको, कि हमें मतलब विश्वास ही नहीं था कि इनको इतने सारे। अब यहाँ पे जैसे ही मतलब आंटी जी ने दर्शन किए, उसके बाद आंटी जी के जो परिवार वाले थे वो लोग आ गए। उनके बाद आने के बाद वहाँ पे तो मतलब एक एक करके इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि सब लोग मतलब खुश हो गए उनको देख के। तो मेरे से मतलब थोड़ी ही मैंने यहाँ पे क्लिप बनाई थी, बाकी तो इतना मतलब भीड़ लग गई थी, इसका कोई जवाब नहीं। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चले, तो वहाँ पे मतलब लोग आ गए एक एक करके, फिर वो मतलब राधा रानी को गोद में लेने लग गए। तो इतना मतलब छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट से, और मतलब आंटी लोग थे। आंटी मतलब बाद में तो इतने भावुक हो गई थी आंटी। फिर अंकल जी को बुला के लाई, फिर अंकल जी ने भी मतलब उनको राधा रानी को गोद में उठाया। और फिर इन सब बच्चों ने, देखो ये छोटा सा क्यूट सा ये भी बच्चा आ गया था, तो इतने खुश हो गए। फिर जो मतलब मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने क्या किया, बोले कि मैं अपने हाथ में ही रखता हूँ बच्चों को, मतलब नहीं वो करूँगा, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि बच्चे छोटे हैं और उनमें वेट है राधा रानी में, तो कहीं गिरा ना दें। तो यहाँ था, ये हर्ष पर्वत की बिल्कुल चोटी पे पहुँच गए थे। मकान देख रहे होंगे, इतने छोटे छोटे से दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से। तो यहाँ सब लोग बैठे थे, यहाँ सब लोगों ने बैठ के अपना जो है थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो शूट करके फिर मैं यहाँ आ गई थोड़ा सा, मैंने कहा चलो मैं भी बैठती हूँ। और यहाँ इतना ठंडा लग रहा था, ठंडी बहुत थी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। अब हम लोग चल दिए यहाँ से थोड़ा सा आगे, यहाँ बच्चों के खेलने का पार्क वगैरह भी बना रखा है उन्होंने, तो बच्चे स्लाइडिंग वगैरह कर रहे थे। और ये मतलब मेरा बेटा सबसे पहले नंदी सामने इसको दिखाई दिए, और उनसे अपनी प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो। खुश हो गया। फिर यहाँ पे ये शिवलिंग था। अब इसके ही अंदर में एक और शिवलिंग था, जहाँ पे यहाँ पंडित जी बैठे हुए थे। ये रहा वो शिवलिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राचीन है यहाँ पे, और बहुत मतलब अच्छा था। अब फिर उसके बाद था यहाँ से आगे ये वाला भैरव जी का मंदिर। तो हम लोग इस पे भी चढ़ गए। अब यहाँ पे भैरव जी के मंदिर में हमने जाके देखा, तो वहाँ पे एक और शिवलिंग था। और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, करीब देखिए 3:30 बज चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब यहाँ से उतर लेते हैं, फिर चलते हैं। फिर हमने वहाँ से भी ई रिक्शा पकड़ा। ई रिक्शा पकड़ने के बाद हम लोग अब चल दिए अपनी होटल में। वहाँ होटल में जाने के बाद अपनी गाड़ी पकड़ी और फिर आ गए अपने घर। राधे राधे। कैसा लगा आपको?